राजधानी दिल्ली एनसीआर में सोमवार की सुबह करीब 6:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई है। भूकंप का केंद्र नई दिल्ली था और इसकी गहराई 5 किलोमीटर बताई गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। भूकंप के तेज झटकों से दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। हालांकि अब तक किसी भी तरह की जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। भूकंप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया। उन्होंने लोगों से शांत रहने की अपील की, साथ ही कहा कि अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों का तीसरा बैच 16 फरवरी को रात 10 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। अमेरिकी एयरफोर्स के C-17A ग्लोब मास्टर विमान में 112 लोग आए हैं। इनमें हरियाणा के 44 और पंजाब के 33 लोग शामिल हैं। करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद ये लोग एयरपोर्ट से बाहर आए। हरियाणा के लोगों के लिए पुलिस के अधिकारी वॉल्वो बस लेकर पहुंचे। एयरपोर्ट पर अमृतसर की डीसी साक्षी साहनी भी पहुंची। उन्होंने कहा कि सभी लोग शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हैं। महाकुंभ में आज फिर जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। सुबह 8 बजे तक 36 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। भीड़ के चलते संगम स्टेशन को 26 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। महाकुंभ में तैनात अफसरों की ड्यूटी 27 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री फिर से रोक दी गई है और सभी तरह के पास रद्द कर दिए गए। प्रयागराज से गुजरने वाली 19 ट्रेनों का रूट बदला गया है। वाहनों को संगम से 10-12 किलोमीटर पहले बनाई गई पार्किंग में रोका जा रहा है, जिससे लोगों को संगम तक पैदल ही जाना पड़ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोलकाता के बर्दवान में रविवार को स्वयंसेवकों को संबोधित किया। उन्होंने हिंदू समाज को एकजुट करने के महत्व पर जोर दिया। भागवत ने कहा कि संघ पूरे हिंदू समाज को एकजुट करना चाहता है। हिंदू समाज को एकजुट क्यों करना है? क्योंकि इस देश के लिए जिम्मेदार समाज हिंदू समाज है। हम आजकल कहते विविधता में एकता, लेकिन हिंदू इसको जानता है, इसलिए जानता है कि वो ये समझता है कि ये एकता की ही विविधताएं हैं, विशिष्टताएं, एकता का श्रृंगार है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर कस्बे के घने जंगलों में संदिग्ध आतंकवादी गतिविधि की सूचना पर सुरक्षा बल अलर्ट हो गया है। सेना की रोमियो फोर्स और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया है। इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और संदिग्ध की तलाश जारी है। 3 साल पहले 5 जनवरी 2022 को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक हुई थी। मामले में किसानों पर आरोप लगे थे, जिसके बाद मामले में किसानों पर धारा 307 लगा दी गई। किसानों ने अब पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा से मुलाकात कर इस मामले को उठाया है। किसानों का कहना है कि स्पीकर ने आश्वासन दिया कि किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उधर खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन 84वें दिन में प्रवेश कर गया है। दिल्ली के नए सीएम का नाम तय करने के लिए सोमवार को बुलाई गई विधायक दल की बैठक टल गई है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक अब 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी और 20 को नए सीएम का शपथ समारोह होगा। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा पहले ही साफ कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री निर्वाचित विधायकों में से होगा। बैठक में कैबिनेट मंत्रियों के नाम की भी घोषणा हो सकती है। जर्मनी में 23 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। इस बार के चुनाव नतीजे बेहद दिलचस्प होने वाले। चांसलर ओलाफ शुल्ज का सत्तारूढ़ SDP गठबंधन प्री पोल सर्वे में बुरी तरह से पिछड़ रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 80 साल में पहली बार कट्टरपंथी अल्टरनेटिव फॉर्म जर्मनी पार्टी तेजी से आगे बढ़ी है। अभी AFD सरकार बनाने की रेस में दूसरे नंबर पर है, जबकि पिछले चुनाव में ये पार्टी 7वें नंबर पर थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी एलन मस्क ने भारत के चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए दी जाने वाली 182 करोड़ रुपए की फंडिंग रद्द कर दी है। मस्क के नेतृत्व वाले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने शनिवार को ये फैसला लिया। DOGE ने एक लिस्ट जारी की है। इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से 15 तरह के प्रोग्राम्स की फंडिंग रद्द की गई है। इसमें एक प्रोग्राम दुनिया भर में चुनाव प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए भी है, जिसका फंड 4200 करोड़ रुपए है। इस फंड में भारत की हिस्सेदारी 182 करोड़ रुपए की है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी 2 दिन के दौरे पर 17 फरवरी को भारत आएंगे। इस दौरान उनके साथ हाई लेवल डेलीगेशन भी होगा। इसमें कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और बिजनेस डेलीगेशन भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अमीर अल थानी PM मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे।